वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज है 5 जून और 5 जून 2023 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा इस पार्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। प्यारे दोस्तों, आज ही के दिन मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, यानी कि आज ही के दिन हम लोग इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं अपने हाथ से। और ना सही तो आज के दिन कोई तो पौधा लगाइएगा ही आप लोग अपने आसपास, अपने घर के आसपास या कोई गौशाला, मंदिर, जहाँ पे आपको ठीक लगे वहाँ पे एक पौधा आप जरूर लगाइएगा। कल आपसे एक सवाल पूछा था मैंने, उसका सही जवाब क्या होगा कि राष्ट्रपति ने हरियाणा के किन 2 व्यक्तियों को पद्म श्री 2023 से सम्मानित किया। तो इस सवाल का जो बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा वो रहेगा डॉक्टर बक्सी राम और डॉक्टर सुकामा आचार्य। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का जो पहला करंट अफेयर है वो है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेरोल रिपोर्ट डेटा विश्लेषण के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में हरियाणा कौन से स्थान पे है। तो हरियाणा राज्य इसमें 4थे स्थान पे है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेरोल रिपोर्टिंग डेटा विश्लेषण के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर 1.39 करोड़ लोगों को भारत में नई औपचारिक नौकरियां मिली है, जिसका मतलब ये हुआ है कि तकरीबन फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 में 13% बढ़ गई है। डेटा 1/22/34/625 से बढ़ के 1/38/51/689 हो चुका है। और इसकी अगर बात की जाए तो ये जो नौकरियां हैं ना, महाराष्ट्र में रोजगार मतलब यूं कहिएगा या जॉब एम्प्लॉयमेंट के क्रिएशन की बात करते हो, रोजगार सृजन जिसको कहते हैं, न्यू जॉब क्रिएशन के मामले में महाराष्ट्र टॉप पे रहा है। भारत के अंदर तकरीबन जो है ना जो सर्जित कुल नई नौकरी यानी कि जो न्यू क्रिएटेड जॉब है वो तकरीबन उसका योगदान 22% रहा है। और अगर ध्यान दिया जाए तो महाराष्ट्र सितंबर 2017 के बाद से ही हर फाइनेंशियल ईयर में जो है ना टॉप पे रहा है। और ईपीएफओ ने पेरोल एडिशन डेटा जो है ना वो अभी जारी करना स्टार्ट किया है। ये वाला ये कुछ ऐसे ईयर वाइज डेटा दे रखे हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर 19 का ये था, 20 का, फिर 20। तो 2023 का डेटा जो है ना ये सबसे अधिक रहा है, आप लोग इस लिस्ट में देख पा रहे होंगे, ठीक है। और अगर ये देखा जाए तो ये कम से कम 20 को रोजगार देने वाली फर्मों के रोजगार डेटा को कैप्चर किया है, मतलब 20 इसमें कंपनी कह सकते हो आप लोग। महाराष्ट्र के बाद में 2 नंबर पे तमिलनाडु आता है इसी लिस्ट के अंदर, ठीक है ना। और ये 5 साल के एक गैप के बाद एक रैंकिंग के अंदर थोड़ा अच्छा इजाफा दिखाई दिया है। कर्नाटका, हरियाणा, गुजरात ये बाकी के नंबर हैं आपके, जैसे कि हरियाणा नंबर 4थे पे आ रहा है इसमें हमारा राज्य, ठीक है। सो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एग्जाम ओरिएंटेड भी कह सकते हो आप लोग। हरियाणा में प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना में मौत या विकलांगता पर आर्थिक मदद के लिए सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी टीजीटी के एग्जाम में पूछ लिया गया है, तब ये घोषणा हुई थी और अब ये हरियाणा में लागू हो चुकी है। इस सवाल का बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा दयालु योजना। ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। हालांकि ये बजट की योजना है, मैंने भी आपको पहले पढ़ाई होगी, इसका एक बार दोबारा से आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है। जैसे 5 से 12 साल तक 1 लाख रुपए बजट घोषणा के अनुसार मुआवजा 2023-24 में, ठीक है ना। प्रधानमंत्री या PMJKY में मुआवजा वगैरह और कहीं कुछ है नहीं। और 12 से 18 साल के बीच में 2 लाख रुपए का, 18 से 25 साल के बीच में जो है ना वो 3 लाख रुपए का मुआवजा है। हालांकि ये मुआवजा जो है ना बेसिकली और योजनाओं के तहत भी दिया जाता है। और 25 से 40 वर्ष में 5 लाख रुपए का है हरियाणा सरकार की तरफ से, 40 से 50 वर्ष में 2 लाख है, 50 से ज़्यादा 2 लाख है, 70 से ज़्यादा भी 2 लाख का है। ये हरियाणा सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। इसकी घोषणा आपको याद हो तो बजट के दौरान हुई थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना का शुभारंभ। और इसको ऑफिशियली एक रूप दिया गया था मार्च 2020 मार्च के आसपास की न्यूज़ थी ये। और अब ये पूरे हरियाणा के अंदर सुचारू रूप से PPP के साथ में जो है ना इसको एडिट कर दिया है, जोड़ दिया गया है। तो अब इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
हरियाणा के अंदर मतलब कोई भी परिवार जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 तक है और उनके परिवार में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक कोई विकलांग हो जाता है या किसी का आंशिक रूप से कोई बीमार हो जाता, मतलब जैसे कोई अंग वगैरह कट जाता है या किसी का देहांती हो जाता है, तो उस केस में ये पैसा। किस गांव के प्रसिद्ध रागिनी गायक पालेराम दहिया का अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो पालेराम दहिया हरियाणा के सोनीपत के हलालपुर गांव के हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। और ये सोनीपत जिले के बहुत ही प्रसिद्ध रागिनी गायक रहे हैं हरियाणा के पालेराम दहिया। गिन के दे लिए बोल 360 चौबारे वाली एक इनकी बहुत ही फेमस रागनी रही है। होपफुली आप लोगों ने खैर इनका ये रागनी के कार्यक्रम सुने ही होंगे। और हार्ट अटैक से निधन हुआ है, 68 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। इनका सोनीपत का गांव हलालपुर के अंदर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और पालेराम दहिया हरियाणवी रागनियों के लिए ही हरियाणा के अंदर जाने जाते थे। इसके अलावा हास्य चुटकुले सुना के भी ये हंसा के लोटपोट करते थे। एक समय में उनके गीत गिन के दे लिए बोल 360 चौबारे आली ने धूम मचाई थी। हरियाणा और यूपी के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है इनका गाना। बाकी इनकी बहुत सारी रागनियाँ रही है। हे मानव शुभ कर्म कर कराकर गंगा जी तेरे खेत में, इनकी भजन भी बहुत फेमस रहे हैं। और ये हरियाणा के सोनीपत के एक फेमस कलाकार थे। तो आर्ट एंड कल्चर का अच्छा सवाल आपके लिए बन सकता है एग्जाम का ये। कौन भारतीय जैवलिन थ्रो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 अभी बन गए हैं? ठीक है ना, नंबर 1 बन गए हैं कहूंगा मैं, ठीक है ना। और इनका नाम है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने सोमवार को वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है ये पिछले। और इसके अलावा जो है ना वर्ल्ड एथलीट्स के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है जिसके अंदर ये नंबर 1 रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक के अंदर आप सभी को पता है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद में इनका नाम खूब चर्चा में आ गया। लेटेस्ट रैंकिंग के अकॉर्डिंग नीरज चोपड़ा के पास 1455 और एंडरसन पीटर्स के पास 1433 नंबर है। तो इनसे ये 22 पॉइंट आगे हैं। इसी के साथ में ये नंबर 1 पे है, दुनिया के अंदर नंबर 1 पे है। कहाँ के हैं ये हरियाणा के पानीपत के हैं। और पानीपत में भी कहाँ के हैं? पानीपत के खंडरा के रहने वाले हैं, याद रखना आप लोग। और दोहा डायमंड लीग जीतकर जो है ना 2023 का इन्होंने एक्चुअली आगाज किया है। 88.67 मीटर का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, ये याद करना है आपको। उत्तर भारत का पहला कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर है, ये कहां पे खोला गया है? उत्तर भारत का कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवं रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर जो है ना ये कहां पे खोला गया? आसान सवाल है बहुत ज़्यादा। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इन ऑप्शंस में से भी आसानी से आंसर कर सकते थे आप लोग, अगर ना भी आप लोगों को आता है तो ये। तो इस सवाल का वैसे ठीक आंसर मानेसर है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। ये फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह, ये गुरुग्राम से सांसद है। इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। केंद्रीय योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह। इन्होंने ही अभी रिसेंटली मानेसर के सेक्टर 2 के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखी है। कॉर्पोरेट कंपनियों में कंपनी सचिव उपलब्ध करवाने वाली भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता के बाद ये चौथा और उत्तर भारत का पहला ट्रेनिंग सेंटर होगा जो कॉर्पोरेट कंपनियों में सचिव उपलब्ध करवाने का एक सेंटर है, यूं समझिएगा ये वाला। तो वैसे भारत में ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही पहला, ओवरऑल भारत का तो ये चौथा है, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया का ये पहला है। हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता में ऑलरेडी पहले 3 है ये सेंटर। तो गुरुग्राम के अंदर है द सेंटर द फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको CCGRT के नाम से कहोगे आप लोग। मानेसर के अंदर ये सेटअप हुआ है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, मानेसर के अंदर ही आपको याद होगा कि हमारे भारत का पहला ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा मानेसर हरियाणा का 11वां नगर निगम भी बना है और हाल ही में ये हरियाणा का उपमंडल भी बना है। तो दोनों ही बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मानेसर हरियाणा का एक इंडस्ट्रियल हब भी है। यहाँ के पातली गांव में फ्लिपकार्ट का 140 एकड़ के अंदर एक वेयर हाउस भी बनेगा, तो भी इंपॉर्टेंट ही है। मानेसर ये पड़ता कहाँ पे? ये पड़ता गुरुग्राम के अंदर है। तो अपने आप में गुरुग्राम भी इंपॉर्टेंट है। ई चालान व्यवस्था लागू करने वाला हरियाणा का पहला जिला आप गुरुग्राम को ही कहेंगे, ठीक है। अगला जो सवाल आता है कि हरियाणा के किन 2 जिलों में मदर चाइल्ड अस्पताल बनाए जाएंगे? मदर चाइल्ड अस्पताल बनाए जाएंगे हाल ही में कैथल और सिरसा, इन 2 जिलों के अंदर घोषणा हुई है। अब हरियाणा के सिरसा और कैथल के अंदर है मदर चाइल्ड अस्पताल बनेंगे। 6-6 करोड़ रुपए इनके लिए जारी किए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग पेमेंट देगा ये, और पीडब्ल्यूडी इनका निर्माण करेगा। कैथल और सिरसा के अंदर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 100 बेड के 2 मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बनेंगे बच्चों के लिए। जैसे बिल्कुल नवजात शिशु कई बार पैदा होते हैं ना, तो उनको शीशे के अंदर रखना पड़ता है या उनके लिए और बहुत सारी केयर करनी पड़ती है, तो स्पेशली चाइल्ड हॉस्पिटल बनने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मदर मिल्क भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। वैसे मदर मिल्क बैंक हरियाणा में पहला रोहतक केंद्र है, याद रखना आप लोग। और इसमें जो है ना, ये स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट ही इसके लिए सारा पैसा देने वाला है। पीडब्ल्यूडी टेंडर इसके लिए लेगा और लगाएगा, और बाकी इसके बाद में पीडब्ल्यूडी ही इसके लिए टोटल निर्माण करवाएगा ये, ठीक है। तो कैथल के अंदर पुराने अस्पताल की कंडम जो घोषित हुई बिल्डिंग है उसको तोड़ के नया एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा। अच्छा, इसमें थोड़ी सी बातें हम सिरसा की कर लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी अभी हाल ही में सिरसा जाके आए थे, जन संवाद करके आए थे, और हरियाणा के अंदर एक डबवाली को पुलिस जिला घोषित करके आए हैं। अगर आपको याद हो तो सिरसा जिला है ना, इसकी स्थापना कब हुई है आपको याद है? सिरसा जिले की स्थापना हुई है 1 सितंबर को। 1 सितंबर को स्थापना हुई है, 1975 में हुई है, ये भी याद करना आप लोग। इसके अलावा आप ये याद रखना कि सिरसा का एक गांव है चोटाला, और ये हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव भी है, ठीक है ना। और इसके अलावा हरियाणा में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसी का ही है, 4277 वर्ग किलोमीटर। हालांकि जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, वो केवल 303 ही है। जनसंख्या कितनी है? 10 लाख से ज्यादा यहाँ की जनसंख्या है, ये याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, सिरसा से विधायक कौन कौन है? तो सिरसा जिले से, खुद सिरसा जिले से तो विधायक गोपाल कांडा है, आपको पता होगा, ठीक है ना, गोपाल कांडा, और सबसे कम वोटों से हालांकि यही जीते थे। और इसके अलावा दूसरा क्षेत्र है हरियाणा के अंदर सिरसा का कालांवाली, और कालांवाली आरक्षित सीट भी है, शीशपाल यहाँ से जीते हुए हैं। इसके अलावा डबवाली, ठीक है ना, डबवाली से अमित सिहाग जीते हुए हैं। चौथा क्षेत्र है एलनाबाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्षेत्र है एलनाबाद, और एलनाबाद के अभय चौटाला जीते हुए हैं। और पांचवा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है रानिया, ठीक है ना, और रानिया से रणजीत चौटाला जीते हुए हैं, ठीक है। ये टोटल 5 सीटें हैं, और रणजीत चौटाला हरियाणा के अंदर वर्तमान में जेल मंत्री भी हैं, आपको पता होगा, ठीक है। इसके जेल मंत्री के अलावा ये बिजली मंत्री भी है हरियाणा के अंदर। और इसके अलावा आप लोग ये बात क्या याद करेंगे सिरसा से? सिरसा का नाम पुराना क्या है? अष्टाध्यायी के अंदर इसका नाम जो है ना, वो सैरिसवन था, और सैरिस्कम भी इसको कहा गया है, संतों की नगरी, वन नगरी, ऐसे कई सारे नाम इसके वैसे आते हैं। अच्छा, इसके अलावा सिरसा से बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन भी है। जैसे मैं आपको गोपीचंद भार्गव के बारे में बताऊं तो शायद आपको याद हो। तो गोपीचंद भार्गव कौन है? ये स्वतंत्र भारत में पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक गजेंद्र वर्मा का नाम कभी तुमने सुना होगा, गजेंद्र वर्मा प्लेबैक सिंगर है ये। एक तुमने शंकर जादूगर का नाम सुना होगा, ठीक है ना, शंकर जादूगर का नाम, ये एलनाबाद से है। एक तुमने सरदार सिंह के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, सरदारा सिंह के बारे में, सॉरी, ये आपके हॉकी खिलाड़ी हैं। रुपेंद्र हांडा भी बहुत फेमस है, पंजाबी प्लेबैक सिंगर है। एक खिलाड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद आती है मुझे, उसका नाम है सविता पुनिया। सविता पुनिया सिरसा के जोधका की रहने वाली है, भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है, गोलकीपर भी है, वॉल ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी भी इनको कहा जाता है। सुनील ग्रोवर का भी नाम सुना होगा तुमने, कपिल शर्मा शो से जाने जाते हैं, ये सिरसा के डबवाली से संबंधित है, इनका भी नाम, ठीक है, तो ये भी याद करना। अच्छा, वैसे हरियाणा में ना पहली बार परिवार पहचान पत्र के जरिए राशन कार्ड जो जारी किए गए थे ना, उस जिले में, उन जिलों में से एक सिरसा जिला भी शामिल था। हालांकि अकेला सिरसा नहीं था, सिरसा, महेंद्रगढ़ इनमें बनाए गए थे, लेकिन पहली बार सिरसा और महेंद्रगढ़ में ही बनाए गए थे परिवार पहचान पत्र से राशन कार्ड, ठीक है। चलिए, आज का सेशन इतना ही रखते हैं, और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, वो बताइए मुझे कि हाल ही में रतन लाल कटारिया का निधन हो गया है, वे कौन सी सीट से सांसद थे? थोड़ा बताना विस्तार से, जितना बता सकते हो आप लोग, और इस जिले के बारे में भी बताना। शुक्रिया, राधे राधे।